बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की स्टोरी में हम चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज नंबर 3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ फिगर्स दिया हुआ है, इनका आपने x की वैल्यूज निकालनी है। फाइंड निकालें वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालें। जबकि पार्ट 1 आप देख सकते हैं, ये x इस एंगल के लिए उन्होंने x कहा है और ये जो एंगल है ये उन्होंने 78 डिग्री दिया हुआ है। अब आपने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपने याद रखना है कि जो एंगल बनते हैं, यहाँ से अगर मैं इस तरह से दो लाइन इसी तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड ड्रा कर दूँ तो ये यहाँ से 0 होंगे, ये हम पहले भी सीख चुके हैं। ठीक, तो 0 से स्टार्ट करते यहाँ करते जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिग्री है, जो एंगल है, वो आपका 90 होंगे। फर्ज करें अगर मैं इसको हाफ कर दूँ तो ये यहाँ से इसके लिए 30 कहूँ तो ये जो है 60 होना चाहिए। समझ गए? मतलब दोनों को मिला के 90 डिग्री होंगे। और इसी तरह ये भी आप देख सकते हैं, ये भी 90 होंगे, ये भी 90 और ये भी 90। तो यहाँ से यहाँ तक 90 अगर हो जाए ना, तो यहाँ से जाते जाते यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये 180 डिग्री होंगे। समझ गए? अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करके यहाँ एक पॉइंट यूज़ करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये आके यहाँ आएंगे तो ये 180 डिग्री होंगे। फर्ज करें अगर मैं इसको हाफ करके इसके लिए अगर मैं 100 कहूँ, जो कि ये वाला साइड होना चाहिए। ठीक, तो अगर मैं इसके लिए 100 कहूँ तो ये जो है कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक पूरा 180 होते हैं, ये 100 हो जाए तो ये 80 होना चाहिए। और इसी तरह यहाँ से यहाँ आएंगे तो 270 हो जाएंगे। और जब आप यहाँ से एक चक्कर मुकम्मल करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से एक एंगल बनाऊँ, इस तरह से एक चक्कर मुकम्मल कर दो ना, तो ये पूरा जो है वो 360 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक, तो ये 4 याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 180 होंगे और यहाँ से घूम के दोबारा यहाँ तक आएंगे तो ये 360 डिग्री के बराबर होंगे। समझ गए? तो इन तीनों को याद रखेंगे तो यहाँ मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो पार्ट 1 आप देख सकते हैं, यहाँ से ये 78 डिग्री दिया हुआ है, ये आपने निकालने हैं। तो हम जानते हैं कि ये जो पूरा जो है वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, x + 78 इन दोनों को मिलाएंगे, x + 78 तो ये 180 डिग्री हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से इस तरह आप जिस तरह हमने पहले भी निकाला है x की वैल्यू, तो इसी तरह से ही आपने x की वैल्यूज निकालनी है। समझ गए? तो इसको आप दोबारा से कॉपी में लिख के सॉल्यूशन लिख के इसको लिखिएगा। ठीक, तो x निकालने के लिए 180 यहाँ रखेंगे और 78 जो है उसको अगर मैं उस तरफ भेज दूँ तो माइनस होंगे। x इक्वल टू अगर 180 में से 78 निकाल दूँ तो 78, 79, 80 होंगे तो 2 यहाँ से 102 में लिख सकता हूँ। समझ गए? तो इसका मतलब ये जो x की वैल्यू है वो आ चुके हैं 102 आंसर। समझ गए? और यहाँ से इसका भी अगर मैं देखूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से पॉइंट और ये एक एंगल है और ये एक एंगल 154 दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये जहाँ यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो 180 होना चाहिए। इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूँ 154 + x तो ये 180 डिग्री के बराबर होंगे। समझ गए? तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो 180 में से डिग्री में से 154 माइनस कर दूँ तो x की वैल्यू आपको मिलेंगे, कितना मिलेंगे, 54। तो 60, 70, 80, 20 और 626 डिग्री इसका आंसर होंगे। समझ गए? इसको आप कॉपी में दोबारा से लिखिएगा। अगला देखते हैं, पार्ट 3 आप देख सकते हैं, यहाँ से दोबारा से यहाँ तक का जो एंगल है वो 180 डिग्री होते हैं, ये हम जानते ही हैं। जबकि एक उन्होंने दिया हुआ है 65 और एक आपने खुद निकालनी है। ठीक, तो इसके लिए आप करेंगे क्या, x + 65 = 180 डिग्री। तो सॉल्यूशन लिखना है लाजमन। ठीक, तो यहाँ से डिग्री का भी यूज़ करेंगे ताकि ये बता सके कि ये एंगल है। ठीक, तो x निकालनी है 180 में से
65 माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपको आंसर मिलेंगे 65, तो 70 यानी 15, समझ 115 होंगे, समझ गए। तो 115 डिग्री इसका आंसर होंगे। तो ये भी याद रखिएगा कि यहाँ से आप डायरेक्ट तो बता सकते हो 65 प्लस 115 करेंगे तो 180 आएंगे। तो इस तरह ये x की वैल्यू 115 ही होना चाहिए, लेकिन आपने डायरेक्ट इसकी वैल्यू नहीं लिखनी, आंसर डायरेक्ट नहीं लिखना है, बल्कि इस तरह से प्लस करके फिर उस साइड पर ले जाके माइनस करके x की वैल्यू लिखना है, ठीक। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दोबारा से एक लाइन है, यहाँ से एक आधा किया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिग्री है वो 180 डिग्री होते हैं, ये हम जानते हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, लिखने के बाद 122 प्लस x दोनों को जमा कर दो तो ये इन दोनों को मिला के 180 डिग्री होते ही है, ठीक। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो 180 डिग्री में से 122 माइनस कर दो तो बाकी बचेंगे कितना 122, तो 20 और बाकी बचेंगे 7, तो 7 में से 2 कम कर दो तो 58, समझ गए। तो 58 9 60 70 80, ठीक। तो यही आपका आंसर होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक जो है वो 58 डिग्री होना चाहिए, ठीक। आपने मेजर नहीं करनी, प्रोट्रैक्टर रख के आपने नहीं देखनी है, ठीक। ये उन्होंने खुद दिया हुआ है तो है, बस यहाँ से 122 डिग्री है, या आपने समझना है। आप प्रोट्रैक्टर रख के हो सकता है ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक। बहरहाल ये 122 डिग्री है, ये एक से आपने निकालनी है, तो इसी तरह से है आपने निकाल के दिखानी है, समझ गए। जो अगला है पार्ट 5, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होते हैं। एक तो यहाँ से आप बॉक्स को देखकर ही बता सकते हैं कि ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से ये जो है इसके लिए 90 डिग्री आप लिखना चाहो तो लिखिएगा, मसला नहीं है। आगे जो है ये यहाँ से यहाँ तक कितना होंगे इसको दिखाने के लिए उन्होंने ये दिया हुआ है, सिर्फ इतना ही है, नहीं तो इसको देने की ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक। तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये 90 होंगे तो ये 90 होंगे, अगर ये 90 से कम होंगे तो ये 90 से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो इस सूरत में हमें यहाँ से डायरेक्ट इक्वल टू 90 हम नहीं लिख सकते थे, इसलिए उन्होंने 90 डिग्री उन्होंने यहाँ दिया हुआ है। तो आपने करना क्या है, ये 90 है, जब आपको पता चल चुका है कि यहाँ से यहाँ तक 90 है और एक दिया हुआ है, दूसरा आपने निकालनी है, तो इसके लिए आप करेंगे क्या, पहले यहाँ से पूरा 180 डिग्री किया था, अब यहाँ से यहाँ तक का हमें पता है, तो x प्लस 47 इक्वल टू 90, इन दोनों को मिलाएंगे तो 90 आंसर आएंगे, ये हम जानते ही है। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है, 90 में से 47 माइनस कर देंगे तो x इक्वल टू 50 7 70 80 90 40 और 3 तो 43, समझ गए। तो ये रहा आपके पास आंसर। इसके बाद अगला पार्ट 6 भी आप देख सकते हैं, दोबारा से नीचे दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होना चाहिए, समझ गए। ये इसीलिए दिया हुआ है ताकि ये 90 है, ये दिखा सके आपको कि ये 90 डिग्री ही है। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो 90 डिग्री होते हैं, ये आप जानते ही है। तो इसके लिए आप लिखेंगे क्या, 2x प्लस 38 इक्वल टू 90 डिग्री लिखेंगे। लिखने के बाद आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो प्लस माइनस जो भी हो उसको आपने पहले उस तरफ लेकर जानी है, ठीक। तो यहाँ प्लस है, उस तरफ जाके माइनस होंगे 38, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 2x इक्वल टू 90 में से 38 माइनस कर दो तो 38 39 40 और आगे 40 तो 42 होना चाहिए, ठीक। तो x इक्वल टू यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उस तरफ जाके डिवाइड कर देंगे, ठीक। यहाँ प्लस था, उस तरफ हमने माइनस किया था, अब यहाँ मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो उस तरफ जाके आपने डिवाइड कर देनी है 2 को, तो 42 डिवाइड बाई 2, 2 2 द 4 2 1 द, तो x आ गए आपके पास 21 डिग्री, समझ गए। तो यहाँ से ये एंगल हमें नहीं मिला है, सिर्फ x मिला है, जबकि ये एंगल डबल है इसका, तो 2x अगर मैं निकालूँ तो 42, यहाँ से ही आप इसको रख सकते हैं 42 करके, या x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू भी आपने निकालनी थी, जो कि निकाल चुके हैं, ठीक। तो ये याद रखिए, ये एंगल 42 है, x की वैल्यू 21 है, तो ये दोनों आपने याद रखना है, समझ गए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सवाल आप देख सकते हैं, कैलकुलेट द अननोन एंगल्स। कैलकुलेट आपने निकालने है द अननोन एंगल, जो कि यहाँ एंगल उन्होंने बना के दिया हुआ है, एक 28 है 128 और दूसरा x जो है वो आपने निकालने हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनेंगे वो आपने निकालने हैं, ठीक। तो अगर हम इस फिगर को अच्छी तरह से देखेंगे तो पहले हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ था, ठीक।
इसके बाद हमें कुछ इस तरह से नज़र आ गए। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा जो है एक चक्कर आप समझ सकते हैं इसको, ठीक, एक सर्कल आप समझ सकते हैं, तो वो उन्होंने दिया हुआ है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये पूरा जो चक्कर है वो एक कंप्लीट सर्कल जब आप मुकम्मल करते हो तो वो 360 के बराबर होते हैं, ठीक। तो हमने सीखा था यहाँ से यहाँ 180 और यहाँ से यहाँ जो एंगल बनेंगे वो 90, जबकि पूरा एक चक्कर जो है वो 360 डिग्री के बराबर होते हैं, समझ गए। तो एक चक्कर जब आप कंप्लीट करते हो तो 360 होंगे। तो यहाँ से आप इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? x और 128 दोनों को प्लस कर दो तो ये 360 डिग्री होंगे, जो हम जानते ही है। तो यहाँ से इसी को लिख के फिर इसी में से x को फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, लिखने के बाद आप देख सकते हैं x के लिए x से लिखेंगे 128, फिर इसके बाद इक्वल टू 360 डिग्री। तो x आ गया आपके पास 360 डिग्री में से, डिग्री यूज कीजिएगा, -128 कर दो तो x आएंगे आपके पास 8, तो 2 होंगे, और यहाँ से 5 में से तो 3 और 2 डिग्री यानी 232 डिग्री होंगे यहाँ से यहाँ तक, समझ गए। तो ये आप यहाँ लिख भी सकते हैं बना के। तो x आ गया आपके पास 232 आंसर, समझ गए। नेक्स्ट पार्ट 2 आप देख सकते हैं जिसके लिए 104 डिग्री ये दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आपने निकालनी है। तो हमने सीखा कि दोनों को अगर प्लस कर दो तो यहाँ 360 डिग्री के बराबर होंगे या होना ही चाहिए, ठीक। तो पूरा एक चक्कर है, एक सर्कल उन्होंने दिया हुआ है। तो x इक्वल टू 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे 104 को, तो x इक्वल टू 104, तो 360 माइनस आप कर सकते हो, डायरेक्ट बता सकते हो तो ठीक, नहीं तो यहाँ माइनस कीजिएगा रफ पे। तो 360 और 104 इस तरह से माइनस करेंगे तो इसको एक देंगे 10 हो जाएंगे, 6 और 5 तो 2 यानी 256 डिग्री इसका आंसर होंगे, समझ गए। नेक्स्ट है पार्ट 3 जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से आप ये जो बॉक्स उन्होंने बनाया है वो 90 डिग्री है, ये हम जानते हैं, है ना। और यहाँ से 168 उन्होंने दिया हुआ है और ये आपने निकालने हैं। तो यहाँ एक पूरा जो चक्कर है वो किसके बराबर होते हैं? 360 के बराबर होते हैं। तो यहाँ से मैं तीनों को जमा करके लिख सकता हूँ 90 प्लस x प्लस 168, तीनों को मिलाएंगे तो ये आना चाहिए आपके पास 360 डिग्री, समझ गए। तो या तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं या आप इन तीनों के लिए x प्लस 168 जो है 90 को अगर मैं निकाल दूँ तो 270 होंगे, जो कि आप जानते ही है। तो 29, तो x प्लस 168 इक्वल टू 270 करके 270 में से ये 168 माइनस करके भी निकाल सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ से हम यही सीख रहे हैं। तो 360 ही लिख के देखते हैं कितना आते हैं। तो x को x ही लिखेंगे, बाकी 90 और 168 इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूँ तो 190, 200 और 258 तो 258 होंगे। यहाँ से 360 दोबारा से लिखते हैं, तो इसके बाद 360 में से माइनस कर देंगे 258, समझ गए। या तो आप इन दोनों को -168 -90 करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो डिग्री शो करेंगे 158 तो 102 होंगे, तो इसका डिग्री में आंसर अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो यहाँ कीजिएगा माइनस, तो 258 तो यहाँ से 1 देंगे, ये कम कर देंगे तो यहाँ से 2 आ जाएंगे, 158 है इसलिए, और ये 0 और ये 1 तो 102 डिग्री आंसर है आप यहाँ लिखेंगे, ठीक। अगला जो है वो दोबारा से आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री है। तो या तो यहाँ से हम डायरेक्ट y प्लस 97 इक्वल टू 270 करके भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो इस दफ़ा हम इस तरह से निकालते हैं, आप जो भी इजी लगे उसी मेथड से आप कीजिएगा, ठीक। तो ये 90 है, बाकी यहाँ से यहाँ तक 270 होंगे, 360 में से 90 जो कि आपने सीखा था कि निकाल दो तो 270 ही बचेंगे। तो 270 भी आप लिख सकते हैं, 97 प्लस ये y करके या y प्लस 97 करके 270 भी आप लिख सकते हैं, ठीक। तो इसमें एक स्टेप करके आपको आंसर मिलेंगे। तो y इक्वल टू, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 3
और इसके बाद यहाँ से दिया था तो 16 में से 9 निकाल दो तो कितना आएंगे 6 7 तो 7 और 173 डिग्री आएंगे, जो कि अगर नहीं निकाल सके तो यहाँ से माइनस कीजिएगा। ठीक, तो यहाँ से 10 हो गए, यहाँ 3 आएंगे, यहाँ देंगे तो 16 में से 9 और निकालेंगे तो 7 और 1 नीचे आएंगे 173 आंसर। समझ गए। अगला है आपके पास पार्ट 5, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ भी x दिया हुआ है और यहाँ 90 डिग्री है, ये हम जानते ही है। तो करेंगे क्या, इन सब को अगर आप लिखना चाहो तो 360 के इक्वल भी लिख सकते हैं या इन तीनों को मिला के 270 भी आप लिख सकते हैं। ठीक, इसको छोड़ के बात। तो यहाँ से करेंगे क्या, इन सब को मिला के देखते हैं कितना आते हैं। 151 हो गए, x हो गए और 64, तो इन तीनों को मिलाएंगे तो 270 आप लिख सकते हैं। ठीक, अगर इसको भी 90 को भी शामिल करेंगे तो फिर यहाँ 360 लिखना है, ये याद रखिएगा। तो मुझे करना क्या है, इन दोनों को प्लस कर देनी है। तो 107 17 80 90 110 114 और 115, तो 215 हो गए। तो यहाँ से 215 को अगर 270 में से माइनस कर दो, जो कि अभी आपने सीखा है, तो यहाँ जल्दी से आप कर सकते हैं। तो 215 20 और 70, तो 20 और 70 तो 50 और 50 और 5 तो 55, 55 आंसर होंगे डिग्री में, जो कि आप दोबारा से इसको प्लस भी कर सकते हैं। 5 दूनी 10 और 5 6 7, समझ गए। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहे हैं आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जो है, यहाँ से ये भी निकालनी है, एक्स भी और वाई भी आपने निकालनी है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक, अगर स्ट्रेट लाइन हो तो ये यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री के बराबर ही होंगे। तो यहाँ से ही मैं सॉल्यूशन करके लिखता हूँ। तो x + 112 इक्वल टू कितना आना चाहिए, तो आप बता सकते हो। यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री है, इन दोनों को मिला के 180 डिग्री होंगे। ठीक, x = 180 में से 112 माइनस कर देंगे तो 112 और 8 20 और 20 आगे 60 और 8 तो 68 डिग्री होंगे। समझ गए। या माइनस कीजिएगा रफ पे, फिर आंसर लिखिएगा। इसके बाद y निकालने के लिए भी ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होते ही है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, लिखने के बाद 145 + y इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री। y इक्वल टू 180 में से माइनस कर देंगे 145 को, तो 45 50 और 30, तो 30 और 5 35 डिग्री। समझ गए। तो यहाँ से y आ गया आपके पास 35 डिग्री आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, साजिद टर्न्स क्लॉकवाइज थ्रू 105 डिग्री। तो साजिद चक्कर लगाते हैं क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मतलब जो घड़ी है उसके जो सुई है वो आप जानते ही है किस तरह से चलते हैं। यहाँ से 1 2 3 होके इसी तरह से चलते रहते हैं ना घड़ी की सुई। तो इसे हम इस तरह से जाने को क्लॉकवाइज कहेंगे और इस तरह से जाने को एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। समझ गए। तो ये याद रखिएगा, घड़ी की जो सुई चलते हैं उसी हिसाब से क्लॉकवाइज और उल्टे को हम क्या कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। तो साजिद चक्कर लगाते हैं क्लॉकवाइज थ्रू 105 डिग्री। तो यहाँ से वो जाते हैं 105 डिग्री तक, इसी तरह से चक्कर लगाते हैं यहाँ तक। समझ गए। ही कंटिन्यूज टू टर्न द सेम वे। वो उसी हिसाब से चक्कर जारी रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। ही वांट्स टू टर्न द टू वेयर ही वाज फेसिंग एट द स्टार्ट। तो वो चाहते हैं कि जो यहाँ उन्होंने स्टार्ट किया है ना, हमने यही कहा है कि यहाँ से स्टार्ट किया है, तो यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया है, यहाँ पहुँच गए हैं। अब वो चाहते हैं कि इसी तरह से जारी रख के वो अपने स्टार्ट जो पोजीशन है वहाँ तक वो जाना चाहता है। समझ गए। ही वांट्स वो चाहते हैं फेसिंग एट द स्टार्ट वाला जो है वहाँ तक। हाउ मेनी मोर डिग्रीज डज ही नीड टू टर्न थ्रू। तो इसके लिए कितना डिग्री वो चाहिए होती है वो आपने निकालनी है। तो यहाँ से यहाँ शक्ल भी उन्होंने बनाया हुआ है, अगर नहीं भी बनाया हुआ हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये इस तरह से ना क्लॉकवाइज यहाँ से चलना शुरू करेंगे 105 डिग्री तक। ठीक, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना होंगे ये निकालनी है, ये आपको पता चलना चाहिए। समझ गए। एग्जाम में नहीं भी दिया हुआ हो सकता है ये फिगर, तो इन अल्फाज को याद रख के इसी हिसाब से आप बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कि करना क्या है। तो यहाँ से यहाँ कितना होंगे ये निकालनी है।
इसके लिए हम x नाम देते हैं। तो x और 105 दोनों को मिलाएंगे तो 360 डिग्री होते हैं, ये आप जानते ही है। तो x निकालने के लिए 360 में से 105 निकाल दो तो कितना बचेंगे, बाकी 255 बचेंगे, 255 डिग्री। तो डिग्री यूज़ कीजिएगा, ठीक। तो आप देख सकते हैं साजिद को 255 डिग्री जो है वो टर्न करना होगा, इसी हिसाब से समझ गए। तो साजिद, तो यहाँ से ही नीड्स टू टर्न, ये आपने लिखना है x की जगह पे, ठीक। ही नीड्स टू टर्न लिख के फिर 255 डिग्री लिखना है आंसर में, ठीक हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।